तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वीडियो को डिफाइन करेगा। टेबल में आप सीखोगे एक टेबल बनाना और एक टेबल की ट्रिक, जिससे अगर आप टेबल याद नहीं कर पाते हो तो टेबल को इजीली बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा शुरू से एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले बारी आती है साइन की, तो साइन की वैल्यू अगर आपको पहले याद रखना है तो आप याद रखिए कि साइन 0 होता है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ये साइन की पहली वैल्यूज है जो आपको याद रखना है। साइन 0 0, मतलब मैं आपको समझाना चाहूं तो ये कहूंगा, अब कहीं अगर साइन 45 डिग्री आता है तो इसकी वैल्यू आपको याद रखना है कि साइन 45 को हटा के लिखना है आपको 1/√2। आपको टेबल भी समझना पड़ेगा। कहीं मान के चलो अगर साइन 60 आता है, साइन 60 अगर आता है तो साइन 60 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है √3/2। इन टेबलों का ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से यूज होता है, तो आपको याद रखना। कभी साइन 45 कहीं आया तो उसकी जगह आपको 1/√2 रखना है। साइन 60 कहीं आएगा तो उसकी जगह आपको क्या रखना है √3/2। पर ये तभी पॉसिबल है जब आप ये टेबल को बहुत इजीली या तो समझ पाते हो या खुद से बना पाते हो। तो मैंने आपको बताया किस तरह से वैल्यू यूज होने वाली है, किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब आप सुनिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। आप साइन की वैल्यू याद करिए। अब देखिए कॉस की वैल्यू कैसे अपने आप बन जाती है। कॉस का टेबल पूरा उल्टा हो जाता है। साइन का जो 90 है वो कॉस का 0 होगा, इसका जो 60 है वो इसका 30 होगा, इसका 45 और इसका 45 सेम होगा, इसका जो 60 वो इसका 30 होगा और इसका जो 90 वो इसका 0 होगा। यानी देखिए आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा टेबल पलट गया। यानी आप साइन का याद करते हैं तो कॉस का अपने आप बना पाएंगे। किस तरह से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें इस तरह से टेबल गया है तो कॉस में पूरा पलट गया है। आप टेबल बना नहीं सकते, आप साइन की वैल्यूज को याद करिए तो आप बहुत आसानी से देखिए पूरी वैल्यू पलट गई। अब बारी आती है टेन की, तो मैं आपको ऐसी मेथड बताऊंगा जिससे आपको टेन याद नहीं करना पड़ेगा, टेन की वैल्यू आप बना पाएंगे। देखिए किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या करिए, दिमाग में नीचे से ऊपर डिवाइड करिए। अगर आप 0 से 1 में डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि किसी भी चीज में 0 का डिवाइड करो तो क्या मिलता है 0। चलिए ये हो गया। अब आप इसमें डिवाइड करिए, ऊपर 1/2 है, नीचे √3/2 है, तो देखिए 2 से 2 कटा तो बचा 1/√3, यानी इसकी वैल्यू हुई 1/√3। इससे इसमें डिवाइड, देखिए दोनों सेम है, अब डिवाइड करेंगे तो कट के कितना आएगा 1। बहुत इजी बात हो जाती है। अब इसका इसमें डिवाइड करिए तो ऊपर है √3/2 और नीचे कितना आने वाला है 1/2। 2 से 2 कट गया तो √3 के नीचे 1 बच रहा है, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, यानी सिर्फ आपको मिला √3। अब 0 का 1 में डिवाइड करिए तो यहां देखने वाली बात ये होगी, बहुत से लोगों को ये बात शायद नहीं पता है, किसी चीज में अगर 0 से डिवाइड करो तो आंसर 0 बनता है, लेकिन 0 का किसी चीज में डिवाइड करो तो आंसर इनफाइनाइट बनता है। इनफाइनाइट मतलब पता ही नहीं है क्या होता है। तो बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज में 0 से डिवाइड हुआ तो आंसर 0, लेकिन 0 का किसी चीज में डिवाइड हुआ तो आंसर बना इनफाइनाइट। तो आपने बहुत आसानी से देखा होगा कि किस तरह से आपने बस एक साइन का याद करा, कॉस का बन गया और टेन का डिवाइड करके बना लिया आपने। और उसके बाद कॉसेक सेक कोट तो कुछ है ही नहीं, इसको तो बस कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो चलिए उल्टा करिए, 0 को उल्टा आप करेंगे, हर किसी नंबर के नीचे आप जानते हैं 1 होता है, हर किसी नंबर। अब 0 के नीचे 1 है, मैं बोलूंगा इसको उल्टा करो तो 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे। और अभी आपको बताया कि किसी भी चीज के नीचे 0 आए तो वो बन जाता है इनफाइनाइट। यानी 0 का उल्टा हुआ कॉसेक में इनफाइनाइट। ये 1/2 है तो इसको सिर्फ 2 लिखिए, क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखते। ये 1/√2 है तो इसको सिर्फ √2 लिखिए। ये √3/2 है तो ये बना 2/√3। ये 1 है तो 1 का उल्टा 1 होता है। चलिए सेक उल्टा होता है कॉस का, 1 का उल्टा 1 होगा। ये √3/2 है तो ये बनेगा 2/√3। ये 1/√2 है तो सिर्फ √2, नीचे 1 की जरूरत नहीं है। ये 1/2 है तो सिर्फ 2, और 0 को उल्टा करेंगे तो इंफिनिटी। अब 10 को 0 को अगर उल्टा करा तो इंफिनिटी, 1/√3 को उल्टा करा तो √3, 1 को उल्टा करा तो 1, √3 को उल्टा करा तो 1/√3। कैसे? क्योंकि √3 के नीचे कितना होगा 1 होगा। और इंफिनिटी को उल्टा करा तो 0। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी चीज के नीचे इंफिनिटी आ जाए तो वो आंसर बन जाता है 0।
तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।